नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 4 जिलों के लोग रहे सावधान, मूसलाधार बारिश की चेतावनी। दोस्तों, बिहार में मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। किसानों और आम लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। अगले 24 घंटों के दौरान 4 जिलों के सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा, जबकि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भूमि सर्वे के लिए नीतीश सरकार ने जारी टोल फ्री नंबर, जमीन मालिकों को मिलेगी राहत। दोस्तों, बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 जारी किया है। इस नंबर पर रैयत अपनी समस्या, शिकायत और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने जमीन सर्वेक्षण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को भी खारिज किया है और कहा है कि सर्वे जारी रहेगा और इसके बाद भूमि से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऑनलाइन होगी जमीन की खरीद बिक्री, 1 महीने में सभी जिलों में लागू होगा ई निबंधन। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री अब होगी और भी आसान। राज्य के सभी 136 निबंधन कार्यालयों में अगले 1 महीने में ई निबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निबंधन शुरू हो जाएगा। इस नए सॉफ्टवेयर से आमजन घर बैठे ऑनलाइन निबंधन आवेदन कर सकेंगे और शुल्क भी जमा कर सकेंगे। भूमि की खरीद बिक्री के लिए सिर्फ एक बार ही फोटो और फिंगरप्रिंट के लिए निबंधन कार्यालय आना होगा। दरभंगा एम्स के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ, सीएम नीतीश और पीएम मोदी जल्द रखेंगे नींव। दोस्तों, दरभंगा में एम्स निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। नीतीश सरकार ने मंगलवार को दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए बची हुई जमीन का भी हस्तांतरण कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की मौजूदगी में स्वास्थ्य के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने एम्स दरभंगा के कार्यपालक निदेशक को 37.31 एकड़ जमीन के कागजात सौंप दिए। पटना से गया की यात्रा 1.3 से 2 घंटे में होगी पूरी। झारखंड पहुंचने में भी लगेगा कम समय। दोस्तों, पटना से गया की यात्रा अब और भी आसान और तेज होने जा रही है। पटना गया डोभी 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और नवंबर से इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस सड़क के बन जाने से पटना से डोभी की दूरी 2 घंटे की हो जाएगी और झारखंड पहुंचने में भी कम समय लगेगा। हो जाए सावधान, रजिस्ट्री ऑफिस से गायब हो रहे जमीन के पुराने दस्तावेज, अधिकारी कर रहे बड़ा गड़बड़झाला। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज गायब होने की खबरें सामने आई हैं। पटना, बक्सर और भागलपुर में इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद निबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे पदाधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। दिवाली, छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, दिल्ली से बिहार के लिए हफ्ते में 2 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। दोस्तों, त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में घर जाने वाले लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। भीड़ के कारण यात्रियों का इस समय टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसको देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। 40,000 शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच मचा हाहाकार, 2 महीने से नहीं मिला वेतन पेंशन। दोस्तों, बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में वित्तीय संकट गहरा गया है। 40,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को जुलाई अगस्त का वेतन पेंशन नहीं मिला है। शिक्षा विभाग ने निर्देशों का पालन नहीं करने पर विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी करने पर रोक लगा दी है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी 25,000 सेवानिवृत्त शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों को हो रही है। जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री कराना होगा और भी आसान, एटीएम की तरह मशीन से मिलेगा ई स्टैंप। दोस्तों, बिहार में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री कराना अब और भी आसान होने जा रहा है। राज्य में जल्द ही स्टैंप वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी, जिससे लोग एटीएम की तरह ही ई स्टैंप प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा देश में पहली बार बिहार में शुरू की जा रही है। इससे लोगों को लंबी लाइनों में लगने से मुक्ति मिलेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। मोदी की सरकार धर्म का दिखावा करने में लगी, पटना में बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी की सरकार पर धर्म का दिखावा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार गौ हत्या पर रोक लगाने में विफल रही है और हिंदुओं की भावनाओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे चुनाव में गौ रक्षा का मुद्दा उठाने वाले दलों को वोट दें। जल्द लागू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, नीतीश कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए जल्द ही स्थानांतरण और पदस्थापन की नई नीति लागू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है और अब इसे विधि विभाग से मंतव्य लेकर मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस नीति के तहत दिव्यांग महिला, असाध्य रोगों से पीड़ित और दंपत्ति शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
हजारों किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना के 2000 रुपए। फटाफट निपटा लें ये काम। दोस्तों, 25,000 से अधिक किसानों के लिए बड़ी खबर है। अगर उन्होंने अभी तक पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी नहीं कराया है तो नवंबर में जारी होने वाली 18वीं किस्त उनके खाते में नहीं आएगी। विभाग द्वारा बार बार आग्रह करने के बाद भी किसान ई-केवाईसी में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में कृषि विभाग ने सितंबर और अक्टूबर में विशेष अभियान चलाकर शिविरों का आयोजन किया है। स्मार्ट मीटर लगाने आए थे कर्मचारी, फिर गांव वालों ने किया कुछ ऐसा कि उल्टे पांव भागी पूरी टीम। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर तनातनी लगातार जारी है। विद्युत कर्मियों को गांव वालों के गुस्से का लगातार शिकार होना पड़ रहा है। गांव वालों को समझाना मुश्किल हो रहा है। अब मारपीट तक की नौबत आ गई है। रविवार को पश्चिमी चंपारण के मुड़ीला गांव में विद्युत कर्मियों की टीम नए स्मार्ट मीटर लगाने गई थी। गांव वालों ने विरोध कर भगा दिया। बेतिया में ऑटो और ई रिक्शा बने जी का जंजाल, सड़क जाम से लोग परेशान। दोस्तों, बेतिया शहर की सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा के बढ़ते प्रकोप से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। मनमाने ढंग से वाहन चलाने और सड़क पर ही सवारियों को बैठाते उतारते रहने से आए दिन जाम लगता है। हालांकि यातायात पुलिस इन वाहनों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वाहनों के भारी दबाव के कारण कई बार वे भी मजबूर नजर आते हैं। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, लखनऊ गोरखपुर होगा स्टॉपेज। दोस्तों, रेलवे ने मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन हाजीपुर के रास्ते चलेगी। आगामी त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। बता दें कि इस गाड़ी में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 16 तथा जनरेटर सह लगेज यान के 2 कोचों सहित कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी का कहर, बाढ़ के पानी से घिरी 3 लाख की आबादी। दोस्तों, बिहार के वैशाली के राघोपुर प्रखंड में गंगा नदी की बाढ़ से करीब 3 लाख लोग प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है और बिजली आपूर्ति भी ठप है। इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सामुदायिक रसोई में भी लोगों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा है। प्रशासन द्वारा पर्याप्त नावें भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। हाजीपुर में 3870 लीटर विदेशी शराब बरामद, ट्रक के साथ यूपी के 2 तस्कर समेत 4 गिरफ्तार। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का धंधा जारी है। वैशाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फकुली मोड़ के पास से एक ट्रक विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 3870 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। गिरफ्तार तस्करों में से एक आलोक कुमार सिंह पर शराब तस्करी के मामले में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में 6000 से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश के नव स्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर विद्यालय सहायक के 6421 पद सृजित करने की स्वीकृति दी। विद्यालय सहायकों को 16500 मासिक वेतन मिलेगा और 500 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। विभाग ने स्कूलों की जिलेवार संख्या भी जारी की है जहां यह भर्तियां होंगी। आ गई खुशखबरी, सरकार दे रही सभी को फ्री मोबाइल। दोस्तों, सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। वे करीब 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन देना चाहते हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य की सभी महिलाओं को इंटरनेट से जोड़ना और उन्हें शिक्षित करना है। आजकल आप इंटरनेट पर जानकारी पा सकते हैं, लेकिन कई महिलाओं के पास इसे एक्सेस करने के लिए फोन नहीं है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन मिल रहे हैं। बता दें कि लक्ष्य 1.3 करोड़ महिलाओं को फोन देने का था और अब तक 40 लाख महिलाओं को फोन मिल चुका है। यदि आप भी फ्री मोबाइल योजना 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये नई योजना विभिन्न श्रेणियों की महिलाओं जैसे आशा कार्यकर्ताओं, हाई स्कूल की छात्राओं, विधवाओं, एकल महिलाओं और मनरेगा में कार्यरत लोगों को इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2024 के तहत न्यूनतम 50 से अधिकतम 100 रुपए प्राप्त करना सुनिश्चित करती है। उन्हें अपने दैनिक कार्य के लिए पेंशन और एक स्मार्टफोन भी मिलेगा। बता दें कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। कॉलेज, ITI या पॉलिटेक्निक जैसे सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियां भी पात्र हैं। जिन विधवाओं या एकल महिलाओं को पेंशन मिल रही है वे भी आवेदन कर सकती हैं। यदि परिवार की महिला मुखिया ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 50 दिनों तक काम किया है तो वह पात्र है। इसी प्रकार यदि परिवार की महिला मुखिया ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन काम किया है तो उसे भी पात्र माना जाएगा। अगर आप फ्री मोबाइल योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पते का प्रमाण, राशन पत्रिका, चिरंजीवी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आपकी ईमेल आईडी। यदि आप 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की हैं तो महिला मुखिया का जन आधार जरूरी है। स्कूली छात्राओं के पास अपना स्कूल आईडी कार्ड होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। एकल या विधवा महिलाओं के लिए अपना पेंशन PPO नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।